हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बर्जेस स्टडी में। आइए दोस्तों, आज मिक्सचर जीके का पार्ट 2 देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक प्रवर्तन में रहता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 माह। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? तो दोस्तों, ये है समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची में बिजली, विवाह, तलाक, ये सब महत्वपूर्ण विषय है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लू माउंटेन का क्षेत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, मिजोरम में ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। मिकिर पहाड़ी किस भारतीय राज्य में है? तो दोस्तों, मिकिर पहाड़ी है आपको असम में, और यहाँ 2 पहाड़ी और है जो अरुणाचल प्रदेश में है, मिरी पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी। मिरी और मिसमी, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1532 में। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों, 1664 में कोलबर्ट के द्वारा फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या किस जगह से सर्वाधिक था? तो दोस्तों, अवध से सबसे ज़्यादा सैनिक था, 75,000, लगभग 75,000। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो ये 1826 में पंडित युगल किशोर के द्वारा कोलकाता से इसका प्रकाशन किया गया था। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। मोबाइल चार्जर होता है। तो दोस्तों, मोबाइल का जो चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को घटाने का काम करता है। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो दोस्तों, केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, चूँकि केल्विन ताप है और ताप कभी ऋणात्मक नहीं होता है। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या देखते हैं 12। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? तो लीलावती पुस्तक के लेखक है भास्कराचार्य, जो गणित से संबंधित पुस्तक है। आइए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न संख्या 13। ग्रेट स्लेव झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ग्रेट स्लेव झील कनाडा में स्थित है। दोस्तों, मिक्सचर जीके के पार्ट 1 में हमने आप लोगों को ये बता दिया एक जगह ऑप्शन की डिटेल करते वक्त कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में है। दोस्तों, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में नहीं है, वो हमसे भूल हुई, सॉरी दोस्तों। पेरियार जो है केरल में है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और कोशिश करूंगा दोस्तों कि मैं इस तरह से आगे कभी भी भूल ना करूं कि कोई गलत प्रश्न आप लोगों को बताऊं। आप लोगों को जो भी हमारे तरफ से दिया जाएगा बिल्कुल ऑथेंटिक देने का 100% प्रयास रहेगा। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्लास्टिक के करेंसी नोट सबसे पहले किस देश में जारी किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। प्लास्टिक की करेंसी सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में जारी किया गया था। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। भारत में गगनयान परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो दोस्तों, ये देश है रूस। रूस के साथ गगनयान परियोजना के लिए समझौता किया गया। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। निम्न में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो दोस्तों, मोती जो है कीट से प्राप्त नहीं होता है, बाकी रेशम, लाख, शहद ये सब कीटों से प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सेंधा नमक में सोडियम नमक खनिज पाया जाता है। सेंधा नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। प्रश्न संख्या 18 है। राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमान शाह। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊँ। 1798 में जमान शाह के द्वारा पंजाब पर आक्रमण किया गया था, और जब वो वापस लौट रहे थे तो चिनाब नदी में जमान शाह का तोप गिर गया था, और महाराजा रंजीत सिंह ने उस तोप को निकलवा करके जमान शाह को भेज दिया, और इसी खुशी में जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 19, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इलियम। इलियम जो है छोटी आंत का ही भाग है, और छोटी आंत की लंबाई होती है 7.5 मीटर, यानी 7.5 मीटर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिशों ने पंजाब को किस वर्ष अपने राज्य में मिलाया था? तो 1849 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पंजाब को मिला लिया गया था। प्रश्न संख्या 21 है, रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था जो किस वर्ष भारत आया था? तो ये रेड ड्रैगन जो है 1595 में आया था। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? दोस्तों, प्रश्न संख्या 22 है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, और महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है, और इनका मृत्यु जो है लंदन के ब्रिस्टल नामक स्थान पर हो गया था। प्रश्न संख्या 24 है, अहस्तक्षेप की नीति का अर्थ क्या होता है? अहस्तक्षेप की जो नीति है इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। ऑप्शन बी, हस्तक्षेप नीति का अर्थ होता है कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। आइए दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25। दोस्तों, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया को शामिल किया गया है? विधि के सम्यक प्रक्रिया शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में। दोस्तों, निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में ही है। चलिए दोस्तों, ये सीरीज कंप्लीट